अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे क्या कि ड्रॉप डाउन्स हैंडल कैसे किए जाए, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट कि ड्रॉप डाउन हैंडल कैसे किए जाए। और आपको पता है ड्रॉप डाउन, पहले तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हमेशा दिमाग में रखना है। पहली चीज़, ड्रॉप डाउन बोलते किसको हैं। दूसरी चीज़, ड्रॉप डाउन का टेक्स्ट क्या, वो क्या टैग क्या होता है, जब ड्राइव उसका टैग क्या होता है, सेलेक्ट। जो भी हम कोड लास्ट क्लास में लिखे थे वो तभी काम करेगा अगर ड्रॉप डाउन का टैग क्या होगा, सेलेक्ट। और एक चीज़ आपको समझाई थी हमने कि चलो इसको रन कर देते हैं। और एक चीज़ हमने आपको और देखो, रन ने डिबग कर दिया, ठीक है। एक चीज़ और आपको समझाई थी कि जब भी कोई ड्रॉप डाउन होगा तो उसका टैग क्या होगा, सेलेक्ट होगा। और उसके अंदर कई ऑप्शन टैग होंगे, उसके अंदर कई ऑप्शन टैग होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें, कितने ऑप्शन टैग होंगे, जितने उस ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शन होंगे। अगर उन्हें 10 ऑप्शन, अगर वो 10 ऑप्शन टैग बनाएंगे तो उस ड्रॉप डाउन में कितने ऑप्शन आएंगे, 10, ठीक है। देखो ये चल रहा है, अच्छा देखते हैं, ठीक है। वैसे बाय डिफॉल्ट लीड रिसोर्स क्या था, अच्छा नहीं, चलो ये काम कर रहा है, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि जैसे मान लो हम इस पेज पे आ गए, किस पेज पे, अच्छा बाय डिफॉल्ट इस पेज पे पहुंचते हैं तो क्या रहता है, बंद कर दो। अच्छा, जैसे अब लिखते हैं, अच्छा चलो ये ड्रॉप डाउन है ना, इसे राइट क्लिक कर, ये ड्रॉप डाउन है, इसे राइट क्लिक करते हैं और क्या करते हैं, इंस्पेक्ट। आज HTML के बारे में एक सबसे ज़रूरी चीज़ देखनी है, जैसे कि ये HTML अब आपको समझ में तो आती है कि जिस टैग पे शुरू होगी उसी टैग पे क्या होगी, ख़त्म होगी। अगर तुम देख रहे हो HTML पे शुरू हुआ है तो सबसे अंतिम में जाके देखोगे तो देखो क्या है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, HTML। तो सबसे लास्ट में जाके देखो लिखा होगा क्या, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर /HTML। जिस टाइप पे ये लैंग्वेज शुरू होती है उसी टाइप पे जाके क्या होती है, एंड होती है, ठीक है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अब ये देखो HTML है, HTML कहाँ से काम, अच्छा ये देखो जिस टाइप पे शुरू होती है उसी टाइप पे क्या होती है, ख़त्म होती है। ऐसा क्यों बनाए, ऐसा इसलिए नहीं बनाए कि बड़ी सुंदर लगेगी, है कि देखने में अच्छा लगेगा, वैसा इसलिए बनाए कि जब बताएंगे कहीं शुरू हो रहा है और कहीं ख़त्म हो रहा है तब तो पता चलेगा कि उसकी जगह कितनी है, कितना एरिया क्या है उसका है। हाँ देखो HTML पे शुरू हो रहा है, HTML पे एंड हो रहा है, ये बताता है कि यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ क्या है, एंड है। ध्यान से देखो और क्या लिखा है HTML के नीचे, HTML के नीचे लिखा है क्या, हेड, और लिखा है क्या, बॉडी, ठीक है। HTML में क्या लिखा है, हेड। तो जानते हो HTML की लैंग्वेज में ये एक रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप ये है कि HTML पेरेंट है और हेड उसका क्या है, चाइल्ड है, और बॉडी भी उसका क्या है, चाइल्ड है। ध्यान से देखो HTML ऐसी ही है। अगर सही से देखोगे अभी ये HTML देखो, यही पूरी HTML है तुम्हारी, जो भी कोड पेज सोर्स करके दिखती है। देखो HTML पे शुरू हुई, HTML पे क्या हुई, एंड हुई। और इसके बाद देखो HTML पे शुरू हुई, HTML पे एंड हुई। इसके बाद देखो उसके नीचे अंदर 2, एक हेड, देखो हेड पे शुरू हुआ, हेड पे ख़त्म हुआ, बॉडी पे शुरू हुआ, बॉडी पे क्या हुआ, ख़त्म हुआ।
तो कहोगे क्या है, HTML है, HTML टैग है, इसके दो चाइल्ड हैं, एक हेड और दूसरा बॉडी। अच्छा, और ये देख रहे हो, ये तीर पहचानना दिखाया था ना, हमने कहा था कि अगर ये जो एरो है इस तरह से रहे तो ये बंद है, क्लिक करोगे तो क्या होगा, खुलेगा। देखो, अच्छा इसके अंदर क्या दिख रहा है, हेड है ना, हेड के अंदर क्या दिख रहा है, टाइटल। टाइटल पे देखो शुरू हुआ, टाइटल पे क्या हुआ, खत्म हुआ। तो अब क्या बोलोगे, अब बोलोगे हेड और टाइटल का क्या रिलेशन है, हेड पेरेंट है और टाइटल उसका क्या है, चाइल्ड है। क्योंकि देखो यहाँ पे हेड शुरू हुआ, हेलो, तो अनिल है, अनिल से फोन कैले कह दे, हम कह दे हाँ ये मोड़े में ये ले चला दें, बोल दे कहे हम हाँ ले ले अनिल से बात करके पेमेंट करवाई दे। हाँ हाँ, जरूरी नहीं है वो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट के पास, देखो हर एलिमेंट का टैग होगा ये जरूरी है, लेकिन टैग के अंदर एट्रीब्यूट है कि नहीं है ये कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं, बहुत जगह ऐसे दिखाई देगा। जैसे लोग इधर देखो, जैसे कई जगह ऐसा तुमको मिलेगा, देखो इसमें देखते हैं क्या है, नहीं इसके पास तो है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा मिल जाएगा तुमको कि जहां सिर्फ क्या होगा, देखो ये देखो, इसी का देखो, ये जो लीड इंफॉर्मेशन लिखा है, बी पे शुरू हुआ है, बी पे क्या हुआ है, खत्म हुआ है, कहाँ कोई एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट रहता है तो शुरुआती टैग में रहता है ना, एट्रीब्यूट होना होता तो कहाँ होता, यही होता, ऐसे कुछ कि नेम बराबर जो भी लिखना होता ऐसा होता। इसके पास भी कोई एट्रीब्यूट नहीं, ये तो हमने लिख दिया लेकिन है नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एलिमेंट के पास एट्रीब्यूट हो और किसी के पास ना हो। अरे सबको छोड़ो, HTML के पास ही देखो कोई एट्रीब्यूट नहीं, हेड के पास कोई एट्रीब्यूट नहीं, लेकिन हाँ टाइटल के पास भी नहीं, हो सकता है ना, ठीक है, और हो सकता है वो, ये तो डिपेंड करता है बनाने वाले ने बनाया है कि नहीं बनाया। तो ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, किसको पेरेंट बोलेंगे और किसको क्या बोलेंगे, चाइल्ड बोलेंगे। अच्छा, अगर कोई पूछे टाइटल और HTML का क्या रिलेशन, ग्रैंड पेरेंट, भाई ये उसके पेरेंट का पेरेंट है, तो क्या हुआ, ग्रैंड पेरेंट। जैसे हम लोग के रिलेशन काम नहीं करते, जैसे हम लोग को होते सेम वैसे कि एक पेरेंट है, एक उसे कई चाइल्ड हैं, उन चाइल्ड के भी क्या होंगे, चाइल्ड होंगे, जैसे सेम वैसे। अब अच्छा और देखो, और लेकिन ध्यान देना एक सबसे बड़ी बात है, कैसे क्लियर होता है कि ये हेड पेरेंट है और टाइटल क्या है, चाइल्ड है। जानते हो क्यों, देखो यहाँ हेड पे शुरू हुआ और देखो हेड पे क्या हुआ, खत्म हुआ। अब इसके अंदर जो भी है वो इसका क्या है, चाइल्ड है। इसीलिए तो ये जिस पे स्टार्ट करते हैं उसी पे क्या करते हैं, क्लोज कर, जिससे डिफाइन हो जाए कि ये कहाँ से कहाँ तक है, और उसके अंदर जो भी है वो बोला जाएगा वो उसका क्या है, चाइल्ड है। ठीक है, देखो जरा ऐसे, ये देखो, अब देखो चाहे बॉडी में, ये बॉडी है कि नहीं, HTML का चाइल्ड कौन है, बॉडी, बॉडी का चाइल्ड कौन है, ए। अच्छा, ये तो समझ में आ गई, ये ए दिख रहा है एक, ध्यान से देखना, और एक टैग और दिख रहा है क्या, स्क्रिप्ट। अब इनमें क्या रिलेशन, देखो ध्यान से, ए पे शुरू हुआ, ए पे खत्म हुआ, स्क्रिप्ट पे शुरू हुआ, स्क्रिप्ट पे खत्म हुआ, दोनों हैं चाइल्ड किसके, बॉडी के, बॉडी के दोनों चाइल्ड हैं, तो ये आपस में क्या है, भाई हैं, सिबलिंग है। सिबलिंग का मतलब क्या हुआ, जो सगे भाई बहन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिबलिंग बोलते हैं। तो ये क्या है, सिबलिंग है। ये रिलेशन पहले समझो, सबसे जरूरी चीज है। अच्छा, और नीचे चलते हैं, कुछ दिखता है, ये देखो एक क्या दिख रहा है, टेबल, यहाँ भी क्या दिख रहा है, टेबल। अच्छा, ये जरा टेबल पे कर्सर लेके जाओ जरा, तो हाईलाइट करता है ना, कर रहा है, देखो कर रहा है ना, देखो
तो वो क्या है, जो इतना पूरा ऊपर वाला हिस्सा हाईलाइट हुआ है वो क्या है, टेबल है। ऐसे देखो ना, देखो ये चीज। अच्छा किसी एलिमेंट के साथ जरा आप देखो, जैसे मान लो हम इसकी बात करें, ये क्या लिखा है, क्रिएटिंग न्यू लीड। राइट क्लिक करो जरा, या फिर यहीं से इंस्पेक्ट करो। ये क्या है, टैग क्या है, स्पैन। स्पैन पे देखो शुरू हुआ होगा, स्पैन पे क्या हुआ है, खत्म हुआ है। और क्लास क्या है, IVT हेडर टेक्स्ट है, और इनर टेक्स्ट क्या है, क्रिएटिंग न्यू लीड है। तभी देखो यहाँ लिखा है क्रिएटिंग न्यू लीड, क्योंकि जो इनर टेक्स्ट में होता है वही तो सामने दिखाई देता है ना। अब अच्छा देखो जरा और देखो, इसमें ये स्पैन तो क्या है, चाइल्ड है। इसका पेरेंट कौन है, डिव। तभी देखो डिव यहाँ शुरू हुआ है, डिव यहाँ शुरू हुआ है। देखो ये डिव कहीं जाके क्या हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। यहाँ जाके डिव खत्म हुआ, यहाँ जाके डिव खत्म हुआ। वो डिव वहाँ शुरू हुआ है, डिव यहाँ, ऐसा भी हो यार। अच्छा सोचो HTML के कितने चाइल्ड हैं, बहुत। देखो चाइल्ड होंगे, चाइल्ड के भी चाइल्ड होंगे, और उनके भी चाइल्ड होंगे। मतलब इनको पढ़ते ऐसे, HTML तो ऐसे दिखती है ना तुमको। एक टैग के अंदर एक टैग है, एक टैग शुरू हुआ खत्म हुआ, उसके अंदर दूसरा टैग शुरू हुआ खत्म हुआ, उसके अंदर तीसरा टैग शुरू क्या हुआ खत्म हुआ। इसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या भाई कैसे डिनोट करें, हमने सबसे आसान समझा क्या, पेरेंट चाइल्ड। ठीक है, तो ये देख रहे हो, तो ये देखो, एक सेकेंड कहाँ गया, एक काम करते हैं, इसको सबको बंद करते हैं पहले जरा। अब इसे कौन सी, यही था ना, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। देखो स्पैन क्या है, हाँ मतलब स्पैन है, क्लास तो एट्रीब्यूट है उसका। स्पैन टैग, उसका पेरेंट कौन है, डिव। डिव का पेरेंट कौन है, टीडी। और ये टीडी और टीडी क्या है, ये पेरेंट चाइल्ड नहीं है, लेकिन ये टीडी और ये टीआर क्या है, पेरेंट चाइल्ड। टीआर का पेरेंट कौन है, टी बॉडी। टी बॉडी का पेरेंट कौन है, टेबल। टेबल का पेरेंट, ये टेबल जो है उसका पेरेंट नहीं है, ये दोनों क्या है, सिबलिंग। टेबल का पेरेंट कौन है, टेबल का कौन है, बॉडी है। और बॉडी का कौन है, HTML। तो मतलब हर ऐसे ही सेट है सारे, पूरा एक HTML के अंदर हेड और उसके अंदर फिर क्या, हेड और बगल में उसके क्या, बॉडी। और बॉडी के अंदर ही सारे एलिमेंट की इंफॉर्मेशन जो तुमको UI पे सब दिखते हैं ना, वो सब बॉडी के ही होते हैं। बॉडी के अंदर चीज़ें होंगी, जैसे देखो देख रहे हो ना, बॉडी के अंदर क्या है, टेबल है, टेबल के अंदर तू कुछ टी बॉडी दिखा, TR दिखा, डिव दिखा, है ना। अच्छा इस बॉडी के पास चाइल्ड है, हाँ है, लेकिन ये बताओ इस A के पास चाइल्ड है। अगर उसके चाइल्ड होंगे तो A शुरू हो रहा है, A खत्म हो रहा है, बीच में ही क्या होने चाहिए उसके। अगर किसी के चाइल्ड होते हैं तो ऐसे होता है, देखो ऐसे होते हैं, अगर होने होते तो ऐसे होते हैं। ऐसे। अब तुम बोलोगे ए पेरेंट है, IMG उसका क्या है, चाइल्ड। अगर चाइल्ड होगा आपका तो स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में जो होगा वही आपका क्या होगा, चाइल्ड होगा। अच्छा ये बताओ ध्यान से देखो, इस IMG और A का क्या रिलेशन है, पेरेंट चाइल्ड का। ये बॉडी उसका क्या लगेगा, ग्रैंड पेरेंट। नहीं, IMG का ये बॉडी क्या लगेगा, ग्रैंड पेरेंट लगेगा ना, ठीक है, दादा लगेगा एक तरह से। और बताओ अच्छे इस IMG का और इस स्क्रिप्ट का क्या रिलेशन, इस IMG का और इस स्क्रिप्ट का क्या रिलेशन।
तुम अपने घर पे देखो क्या बोलते हो अपने पेरेंट के भाई को। देखो ये क्या, ये स्क्रिप्ट कौन है? IMG के पेरेंट का क्या है? सिबलिंग है ना, चाचा ना, ये रिलेशन होता है ना, जो तुम्हारे पेरेंट का वो सिबलिंग हो, सब क्या तुम्हारे चाचा है ना। तो सेम वैसे ही ये रिलेशन है कि नहीं है? ऐसा नहीं कि कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन इस IMG और इस स्क्रिप्ट के बीच में रिलेशन है ना। और वैसे ये IMG चाइल्ड किसका है? सिर्फ एक का, इस स्क्रिप्ट का चाइल्ड नहीं है, इस स्क्रिप्ट के सिबलिंग का चाइल्ड है कौन? IMG, ये बोल सकते हो, लेकिन स्क्रिप्ट का चाइल्ड IMG को नहीं। और अगर कोई किसी का चाइल्ड होगा तो वो टैग शुरू होता होगा, खत्म होगा, अंदर जो आता होगा वही उसका क्या होता होगा? चाइल्ड। क्लियर है ये? और इनर टेक्स्ट को पहचानते हैं आप लोग, जिस टैग पे शुरू हो उस पे टैग, जो बीच में टेक्स्ट है वो क्या है? इनर टेक्स्ट। ठीक है, इतना ये क्लियर हुआ कि नहीं? पहले बताइए। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसका XPath बनाते हैं। कौन सा है? इसी का। वैसे कैसे बनाओगे? वैसे तो आसान है कि भाई इसका जरा इसको करो क्या, इंस्पेक्ट, देखो एक क्लास दिख रहा है ना, तो कॉपी करें और Ctrl+F स्पैन @class इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू। बोलो 1 ऑफ 1 आ गया कि नहीं आ गया? हाईलाइट हो रहा है कि नहीं? ये XPath बना लिए कि नहीं? चलो इसी का XPath एक और तरीके से बना के देखते हैं। इसी एलिमेंट का XPath बनाएंगे। जैसे ये हाईलाइट कर रहा है वैसे वो भी हाईलाइट करेगा, लेकिन देखते हैं वो तरीका थोड़ा दूसरा होगा। जरा देखते हैं, पहले ये वाला देख लेते हैं क्या है। ये है ना, अब आ जाते हैं जरा दूसरे तरीके के। अच्छा ये बताओ ये तरीका काम कैसे करता है? ये अंदाजा है? ये 1 ऑफ 1 कैसे बता रहा है? वो सिंपल सा ऐसे बता रहा है, कोई जादू नहीं है। वो जाके पेज पे सर्च कर रहा है, ऐसे कितने टैग हैं, ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनका टैग क्या है? स्पैन। मान लो पूरे पेज पे, अगर पूरे पेज पे कितने एलिमेंट जानना हो, ध्यान से सुनो ये फार्मूला, लिखो /, क्या लिखोगे? / और लिखना सिर्फ क्या? स्टार। कितने एलिमेंट है पूरे पेज पे? 869। कितने एलिमेंट टोटल हैं पेज के ऊपर? 869। अब /, अब ये XPath लिख रहे हो तो ये कैसे 1 ऑफ 1 लेके आ लिखोगे? तुम लिख रहे हो, अच्छा जब तुम पहले, अच्छा आज ये भी जान ही जाओ, जब तुम लिखते हो // स्टार, इसका क्या मतलब है? // जब तुम स्टार लिखते हो तो इसका मतलब होता है पूरे पेज पे ढूंढता है ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है? स्टार है। स्टार तो किसी का टैग नहीं। तो जान लो प्रोग्रामिंग में स्टार का मतलब होता है, स्टार बड़ा स्पेशल वो है, कैरेक्टर है। अभी आगे भी देखोगे स्टार का यूज, स्टार बड़ा स्पेशल कैरेक्टर है और लगभग दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार को यूज करती है। और जानते हो क्या यूज करती है स्टार का मतलब? स्टार का मतलब एनी। स्टार का क्या मतलब चलता है प्रोग्रामिंग में? एनी, ANY, मतलब कोई भी। // स्टार का मतलब हुआ पेज पे ढूंढो ऐसे जिनका टैग क्या हो, कुछ भी हो, तो सब आ जाएंगे ना। अगर तुम लिख दो // क्या? इनपुट, अब कितने आए? 1 ऑफ 44। क्यों? क्योंकि पूरे पेज पे ढूंढ के लाया ऐसे कितने हैं जिनका टैग क्या है? इनपुट है। तो कितने हैं? 44 है, तो 44 लेके आए। लेकिन अगर तुम // क्या लिख दोगे? स्टार, इसका मतलब तुमने लिख दिया कि कोई भी टैग चलेगा। जब // इनपुट ले रहे थे सारे इनपुट को ढूंढ के ला रहा था, जब तुम लिखे // स्टार, स्टार का मतलब क्या? एनी, कोई भी टैग चलेगा। तो कोई भी टैग कुछ तो टैग है। टोटल कितने हैं? 869 एलिमेंट, 869 एलिमेंट है, इसलिए // स्टार कितना दे रहा है? 869। क्लियर है ये? और अब इसको देख लो भाई, और ये वाला 1 कैसे दे रहा है? क्योंकि पूरे पेज पे जाके ढूंढ, देखो ऐसे नहीं 1 दे दिया, समझ लो पहले ऐसे कर रहा है // स्पैन, तो पूरे पेज पे कितने पा रहा है? 7। इसके बाद फिर उन 7 में ये फिल्टर लगा रहा है, देखो ध्यान से, 7 में ये फिल्टर लगा रहा है कि उन 7 में से ऐसा कौन है जिसके क्लास की वैल्यू क्या है? IVT हेडर टेक्स्ट। समझ रहे हो? तो 7 में से उसे 1 मिल गया, क्योंकि इस 7 में से किसी एक का ही टैग क्या था? क्लास क्या थी? IVT हेडर टेक्स्ट।
तो बात समझ में आ रही है कैसे काम करता है? ये इसी तरह से काम करता है, पहले पूरे पेज पे ढूंढेगा कितने स्पैन है, फिर ढूंढेगा उन स्पैन में से ऐसा कौन है जिसकी क्लास क्या है, IVT हेडर टेक्स्ट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है ना? तो चलो ये है। अब लेकिन दूसरा तरीका देखते हैं वो कैसे काम करता है। बताओ तुम्हारा पेज कहाँ से शुरू होता है? HTML से है, तो उसी के अंदर सब कुछ ना। तो बस तुम लिखो, पहले डबल स्लैश से लिखते थे ना, याद रखना। अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सिंगल स्लैश। सबसे ऊपर कौन है? सबसे HTML, तो लिखो /HTML। तो किसको हाईलाइट कर रहा है? और HTML देखो, कर्सर ले जाओ, पूरा पेज दिखा रहा है कि नहीं? अब HTML के दो चाइल्ड, एक हेड और एक बॉडी। ध्यान से देखो, हेड पे कर्सर ले जाओ, हाईलाइट नहीं कर रहा है। हेड क्या है? हिडन है, ये सामने नहीं आता। और ये क्या है? बॉडी। बॉडी मतलब क्या? शरीर। देखो कितना सही नाम रखा है, हेड मतलब सर, बॉडी मतलब बॉडी। ठीक है, हेड और बॉडी। अब HTML के दो चाइल्ड, एक हेड और एक बॉडी। तो याद रखना, XPath की लैंग्वेज में जहां पे पेरेंट चाइल्ड की बात हो, किसकी बात हो? पेरेंट चाइल्ड की, तो वहां एक वर्ड चलता है ये स्लैश। अगर देखो स्लैश लिखें और बताओ हमें हेड से मतलब है कि बॉडी से है? बॉडी, हमारा एलिमेंट ये है ना, ये बॉडी के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखो HTML/बॉडी। याद रखना। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये क्या? स्लैश मीन्स क्या? पेरेंट चाइल्ड। अगर हम कहीं स्लैश लगाएं तो समझ जाना हम पेरेंट चाइल्ड। जैसे अगर हमने लिख दिया HTML/बॉडी, मतलब HTML पेरेंट है, बॉडी क्या है? चाइल्ड। अगर हमें भाई ऐसा है ना, पेरेंट चाइल्ड है, अगर हमें ये लिखना होगा XPath में तो हम ऐसे लिखें। क्लियर है? ये कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं है। अब आते हैं जरा अंदर। बॉडी के अंदर क्या है? बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे काम का क्या है तुम्हें पता है? सबसे बड़ी चीज़ है तुम्हारे पास, हाईलाइट कर सकते हो। बताओ ये क्रिएटिंग न्यू लीड जो है, क्या ये इसी टेबल के अंदर है? नहीं है ना? तो भैया इस टेबल से हमें मतलब नहीं है। इस टेबल में है, देखो ये टेबल कहाँ तक आ रही है, देखो ये वाली, इसमें भी नहीं है। चलो भाई, फिर ये क्या है? डिव है। अच्छा नीचे आओ, जो चीज़ ढूंढना है वो किसी न किसी के अंदर होगा। ये सब नहीं मिल रहा यार, एक काम करो और आगे बढ़ते हैं। ये देखो टेबल है, ये भी नहीं। अच्छा फिर वहीं आ गए क्या? सब कहीं कुछ नहीं मिल रहा यार। एक टेबल और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एक टेबल ये ना, तीसरी, ये तीनों बॉडी देख रहे हो? बॉडी के पास कई चाइल्ड हैं, 3 टेबल हम देख चुके उसके चाइल्ड। उसमें मेरी चीज कहाँ है? ये है ना, ये कहाँ है? चौथी टेबल के अंदर। देखो ध्यान से हम क्या लिखने जा रहे हैं। तो बॉडी का चाहिए चाइल्ड कौन सा? टेबल चाहिए। लेकिन अगर हम body/टेबल लिख देंगे तो वो किसकी बात करेगा? पहले वाले की, जबकि हमें मतलब किससे है? चौथे से। तो लिख दो भैया यहाँ क्या? 4। अब आ गया ना चौथा टेबल, इसी के अंदर मेरा वो क्रिएटिंग न्यू लीड है। अब इसके अंदर चलते हैं जरा, देखो फिर क्या है? टी बॉडी। तो चलो हम भी लिख देते हैं क्या? टी बॉडी। उसके अंदर क्या है? TR। उसका टी बॉडी का चाइल्ड कौन है? TR। तो लिख देते हैं क्या? /TR। अब देखो ध्यान से, इस TR के 2 चाइल्ड, पहला TD ये और दूसरा TD ये। अरे लो, मेरा एलिमेंट किसके अंदर है? देखो TR है, TR के अंदर एक TD ये है। इसके अंदर तो नहीं है ना, लेकिन इसके अंदर है ना। तो भैया लिखो /TD2। अब इस TD2 के अंदर क्या है? डिव। TD का चाइल्ड कौन है? डिव। TD2 का तो लिखा क्या? /डिव। डिव का चाइल्ड कौन है? स्पैन। लिखा स्पैन। लो भैया हाईलाइट नहीं हो रहा है? ये भी एक XPath है।
ये भी एक्स पाथ है और ये भी एक्स पाथ। ये वाला ये कैसे ढूंढ रहा है? ये तो पहले ढूंढेगा पूरे पेज पे कितने स्पैन है, फिर उसमें से उन स्पैन में से ऐसा कौन है जिसकी क्लास ये है। और ये जानते हो ऐसे नहीं ढूंढेगा, ये ऐसे ढूंढेगा, जाएगा सीधा HTML में, HTML के अंदर से जाएगा कि हाँ बॉडी, फिर कहाँ जाएगा चौथे टेबल में, चौथे टेबल के अंदर टी बॉडी में, फिर TR में, फिर TD2 में, फिर div में, फिर स्पैन। आखिर ढूंढना तो इसी स्पैन को ही है ना यार। तो एक तरीका ऊपर वाला भी है और एक तरीका नीचे वाला। अब बताओ दोनों में फास्ट कौन सा? एकदम नहीं हो सकता फास्ट वाला। हम तुमको 100 सामान दे दें और कह दे जाके उसी में से चीज मेरी ढूंढ के ले आओ, ऐसी दिखती है, तो अब तुमको सारे सामान उलटने पलटने पड़ेंगे ना यार। और यहाँ एकदम साफ साफ बता रहे हैं, एक कदम वहाँ कूदना, फिर वहाँ कूदो, फिर वहाँ कूदो, वहाँ कूदो, वही सामान रखा है लेके आओ। तो यार ये फास्ट ही होगा ना, ये स्लो कैसे हो सकता? ये तो पूरे पहले पेज में ढूंढेगा कितने ऐसे हैं, 869 में से ऐसे कितने हैं जिनका टैग क्या है, स्पैन है, तो 869 में से 7 छांट के निकाला, फिर 7 में चेक कर रहा है ऐसा कौन है जिसकी क्लास क्या है, IVT हेडर टेक्स्ट है, तब एक ढूंढ के निकाला ना। और ये तो ये कहाँ कितना दिमाग लगा रहा है, ये तो सीधा पहुंचा कहाँ HTML, HTML से बॉडी, बॉडी से चौथे टेबल में, चौथे टेबल से टी बॉडी में, TR में। तो अगर तुम देखोगे तो ये क्या होगा, फास्ट होगा। ये जो नीचे वाला एक्स पाथ है ये क्या होगा, फास्ट होगा, फास्टर होगा देन इसके। क्लियर है ये? तो ये क्या है, फास्ट है। और जानते हो ये ऊपर वाले एक्स पाथ को ही हम लोग बोलते हैं क्या, रिलेटिव एक्स पाथ, जो अभी तक तुम यूज करते आए और जो आज तुम ये नया देख रहे हो इसे बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट एक्स पाथ। जब उस एलिमेंट तक का पूरा रास्ता तुम बता देते हो कि यहां से यहां, यहां से यहां जाओ, तो उसी को बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट एक्स पाथ। और ये क्या है, रिलेटिव एक्स पाथ। एब्सोल्यूट एक्स पाथ क्या है, फास्ट है, ये थोड़ा सा क्या है, स्लो है। लेकिन याद रखना फास्ट और स्लो तो हैं, लेकिन अंतर कितना आता है, ये लेता होगा ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिलीसेकंड ढूंढने में, और ये लेता होगा मान लो 10 या 20 मिलीसेकंड। तो अंतर कितना है, मिलीसेकंड में है। 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड के अंदर 1000 मिलीसेकंड होते हैं। तो जो ये अंतर है तुम्हारे लिए जनरली नोटिसेबल नहीं है, तुम उसको बहुत नोटिस नहीं कर पाओगे कि हाँ यार ये जल्दी चला कि ये फास्ट है। अरे 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा ले रहा है, 1 सेकंड का 100वां हिस्सा ले रहा है, 1 10वां ले रहा है, लेकिन ले रहे हैं तो सेकंड के ही ना। इतना छोटा टाइम होगा कि तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कौन फास्ट है और कौन स्लो। बट हाँ ये फास्ट है और ये स्लो। क्लियर है ये? लेकिन ये वाला एक्स पाथ हम लोग यूज नहीं करते, ये वाला यूज वी डोंट यूज, इसी को यूज करते हैं ऊपर वाला जो थोड़ा सा स्लो है। जानते हो क्यों? ध्यान से समझना, ये एक्स पाथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है अक्सर। कैसे करता होगा जरा सोचो, क्योंकि इसमें तो तुमने लिख दिया ना, HTML के अंदर जाओ, टेबल में जाओ, टेबल में चौथे, सॉरी HTML में जाओ, बॉडी में जाओ, बॉडी के अंदर किसमें जाओ, चौथे टेबल में जाओ, टी बॉडी में जाओ, TR में जाओ, ऐसे जाओ। अब सोचो तुम ही जरा, अगर डेवलपर कल को एक टेबल और बढ़ा देता, भाई मान लो एक टेबल और बना दे, तो जो आज चौथा है कल को क्या हो जाएगा, 5वां। जैसे मान लो आज हमने स्क्रिप्ट लिख दी और ये एक्स पाथ हमने उसके लिए क्या कर लिया, यूज कर लिया। कौन सा एक्स पाथ, ये आज चल रहा है। कल को डेवलपर ने जहाँ 4 टेबल 5 टेबल थी, वहीं पे क्या किया, एक टेबल पहले ही और लगा दिया, तो ये अब चौथा नहीं रह गया ना। अब कौन सा हो गया, ये 5वां। भाई तुम ही देखो, ये चौथा टेबल था ना ये, क्यों, क्योंकि भाई 4 टेबल है, ये चौथा। अगर डेवलपर कल को इसी में एक और ऐड कर दे टेबल, तो यहीं पे एक डेवलपर और बना देगा तब 10 दिन बाद, तो इस टेबल का भाई चौथा कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई दूसरा हो जाएगा। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला कौन सा हो गया, 5वां। अब बताओ समस्या क्या, अब ये समस्या पैदा होगी कि जो तुम्हारी ये स्क्रिप्ट चलेगी, ये चलने के टाइम पे चौथे टेबल में जाएगी, जाएगी ये HTML में, बॉडी में, चौथे टेबल में, उसके अंदर टी बॉडी, TR, TD2 ये ढूंढेगी, पाएगी नहीं।
ये स्ट्रक्चर तो अब कहाँ हो गया है, 5वें टेबल में ना, क्योंकि एक टेबल डेवलपर ने क्या कर दिया, तो तुम्हारा ये एक्सपाथ काम करेगा नहीं करेगा। ये एक्सपाथ रन होगा तो फिर वही एक्सपाथ जब गलत होता है तो क्या आता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, और वही एक्सेप्शन तुम्हारे सामने आएगी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? अगर लेकिन अब जरा ऊपर वाले को आजमा के देख लो, ये तो किसी चौथे 5वें टेबल की बात ही नहीं कर रहा है, ये तो कह रहा है भैया हमें उससे मतलब है जिसका टैग स्पैन है और पूरी क्लास, और जिसकी क्लास क्या है, आईवीटी हेडर टेक्स्ट है, एक टेबल जुड़ जाए घट जाए क्या मतलब है, इससे उसे कोई लेना देना नहीं। वहां तो क्या हो रहा है, कुछ भी एक चीज घट रही है बढ़ रही है, इनका एक्सपाथ क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तुम ही सोचो क्या फर्क पड़ता है, क्या यहाँ हमने क्या टेबल का नाम लिखा है कि हमें फर्क पड़े कि भैया नहीं चौथा टेबल है कि 5वां है कि 8वां है, हमने तो सीधे क्या लिखा है, स्पैन और क्लास और आईवीटी हेडर टेक्स्ट। तो मेरा ये जो एक्सपाथ होता है, ध्यान देना, ये एक्सपाथ मेरा क्या करता है, हम यही यूज करते हैं हमेशा, क्योंकि इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये क्या होता है थोड़ा, हाँ स्टेबल होता है, मतलब इसमें स्थायित्व होता है, भैया लिख दोगे तो काम करेगा। ये वाला यूज करोगे तो कल को डेवलपर छोटा सा भी कुछ इधर उधर करेगा, काम नहीं करेगा। इसको ऐसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, जैसे जब तुम लोग हमसे यहाँ का एड्रेस पूछते हो कि सर यहाँ का सर कहाँ आना, बताने को तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, तुमसे बता दें कि भैया घर कहाँ है, तुम बता दो भैया हम औराई से आ रहे हैं, तो हम क्या भाई चौराहे पे आओ, हम ऐसे भी तो बता सकते हैं भाई चौराहे पे आओ, चौराहे से क्या करो सीधे आओ, हाँ बीच में चार चौराहे 5 चौराहे छोड़ देना, फिर एक चौराहा आएगा वहाँ से क्या कर लेना, लेफ्ट ले लेना, फिर आगे से राइट ले लेना, फिर यहाँ से लेफ्ट, ऐसे भी तो आ जाओगे। अगर ऐसा मैप बना के तुमको दे दें तो ऐसे भी तो आ जाओगे। लेकिन समस्या क्या आ जाएगी, समस्या ये आ गई कल को अगर गवर्नमेंट ने एक चौराहा बना दिया हो या एक चौराहा कर दिया कहीं क्या कम, तब तो तुम घूमते रह जाओगे, यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाओगे। इसलिए क्योंकि वो जो होता वही समझ में क्या था, एब्सोल्यूट एक्सपाथ। तुम कहते हो सर ये सब मत बताओ हमें, आप हमें बस इतना बता दो जगह का नाम क्या है, हाँ चौराहे का नाम क्या है, ये दो, बाकी वो 4 चौराहे बाद आएगा कि 8 चौराहे बाद आएगा वो हम देख लेंगे, हम ढूंढ लेंगे भैया कि फलानी जगह कहाँ है और वो उसमें ये जगह कहाँ है। तो वो जो एक्सपाथ है वो तुम्हारा क्या है, रिलेटिव एक्सपाथ है, एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सपाथ। कैसा एक्सपाथ है देख रहे हो, इन एक्सपाथ में एट्रीब्यूट नहीं है ना, इनमें सिर्फ क्या होता है, एब्सोल्यूट एक्सपाथ में सिर्फ क्या होता है, टैग ही टैग होता है। इसमें क्या होता है, रिलेटिव में टैग के साथ साथ एट्रीब्यूट और वैल्यू भी होती है। जैसे इस एड्रेस में क्या है बताओ मुझे, मार्केट का नाम, तो मार्केट का नाम, मार्केट नेम एट्रीब्यूट हो गया और मोड उसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तो तुम उसी एट्रीब्यूट वैल्यू के सारे बोल के चले आते हो, भले यहाँ आए हो चाहे ना। पहली चीज और दूसरी चीज तुम्हें फर्क नहीं पड़ता यार बीच में 4 चौराहे हैं कि 10 चौराहे। यही एक्सपाथ हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग अभी भी जनरली यूज करेंगे। क्लियर है ये? और लेकिन याद रखना ये फास्ट होता है, फास्ट होता है लेकिन बड़ा क्या होता है, अनस्टेबल, मतलब भरोसे लायक नहीं होता। चले चला नहीं चला नहीं चला। अगर ये वाला एक्सपाथ यूज करोगे तो पता चला तुम हमेशा भाई 1-2 स्क्रिप्ट बनाते नहीं हैं हम लोग, अब सालों साल एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो सैकड़ों स्क्रिप्ट बन चुकी होती हैं, लाखों लाइनों का कोड लिखा जा चुका होता है, जाने कितने एलिमेंट्स पे काम किया गया होता है। अब ऐसा एक्सपाथ लिखोगे तो रोज तुम नया कम बना पाओगे, तुम रोज पुराना ही अपना क्या करते रहोगे, ठीक करते रहोगे। इसीलिए हम लोग ऐसा एक्सपाथ ही देते हैं। क्लियर है ये? चलो, बनाया नहीं क्या है, ये ऐसा नहीं है कि अगर आपको जरूरत पड़े, आपको अपने एंड से यूज करना है तो आप यूज करो। देखो ऐसा नहीं, अब वो उसकी लोकेशन है, लोकेशन तक पहुंचने का एक रास्ता ये भी है और एक रास्ता ये भी, और एक चीज ये भी है। देखो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये बेकार है, अच्छा ये मेनली किस पे बेस्ड है, टैग प्लस रिलेशनशिप पे। ये सिर्फ बात करता है किसकी, देखो मनमानी कुछ भी नहीं लिखती है, बड़ा देख के लिखे हैं कि भैया ये इसका चाइल्ड है इसलिए स्लैश, फिर चाइल्ड है स्लैश। ये किस पे बेस्ड है, टैग्स पे और उनके रिलेशनशिप पे। और ये बेस्ड है किस पे, एट्रीब्यूट पे। टैग और एट्रीब्यूट पे, ये रिलेशनशिप पे बिलीव नहीं करता, ये रिलेशनशिप का यूज नहीं करता। लेकिन ये दोनों, अब दोनों का आइडिया रहे, क्योंकि आगे चल के हम ऐसा एक्सपाथ लिखेंगे
जहां दोनों कंसेप्ट को एक साथ यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर एक्सपाथ लिख पाएंगे। भैया ये वाला एक्सपाथ बड़ा आसान, बड़ा अच्छा तो लगता है, लेकिन बहुत से एप्लीकेशन ऐसे पाओगे जहां पे साफ साफ ऐसे एट्रीब्यूट नहीं होंगे। जब एट्रीब्यूट ही नहीं होगा तो क्या करोगे? तब अब मतलब कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, रिलेशनशिप एट्रीब्यूट सब मिला के यूज करेंगे तब एक प्रॉपर एक्सपाथ बनेगा। डायरेक्ट ऐसे भी नहीं यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे या फिर इस कंसेप्ट के साथ ये वाला कंसेप्ट क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। ठीक है, तो चलो ये सब तो आइडिया है आपको। और ड्रॉप डाउन हैंडल करना अब आपको पता है। ड्रॉप डाउन हैंडल करने का तरीका क्या है? आसान है ना, कि बस भाई सबसे पहले मेन आपको ये याद रखना है क्लास, और क्लास का नाम क्या है, सेलेक्ट। और देख रहे हो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट तुमसे पैरामीटर मांगे तो समझ जाना वो क्लास अपने लिए पैरामीटर नहीं मांग रही है। किसके लिए मांग रही है? अपने कंस्ट्रक्टर के लिए। याद रखना, पहली बात तो देखो पैरामीटर कब भेजते थे, जनरली क्या सीखे थे तुम लोग? कोई मेथड कॉल करते थे तो पैरामीटर उसमें वो मेथड पैरामीटर मांगता था, देते थे। लेकिन यहाँ आज देखो क्लास का जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब पैरामीटर मांग रहा है, तो तुरंत समझ जाना कि ये मांग रहा है किसके लिए, अपने कंस्ट्रक्टर के लिए। अगर किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है और वो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर मांग रहा है तो याद है उसी कंस्ट्रक्टर को क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और जब भी किसी क्लास के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा तो उस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो तुम्हें पैरामीटर भेजना पड़ेगा, इससे तुम बच नहीं सकते। क्लियर है ये? अच्छा ये क्या हुआ, चलो न्यू सेलेक्ट क्लास का क्या बनाए हम, ऑब्जेक्ट बनाए। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सेलेक्ट क्लास का देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। अब सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप मेथड्स कॉल कर सकते हो, और आप 7 मेथड 8 मेथड तो देख लीजिए। 3 मेथड थे, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय वैल्यू, सेलेक्ट बाय इंडेक्स। ये भी पता था ना, सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट जो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है उसके बेसिस पे काम करेगा। सेलेक्ट बाय वैल्यू जो है तुमको पता है ना, जब भी कोई ड्रॉप डाउन होता है, देखो ड्रॉप डाउन होगा तो टैग क्या होगा, सेलेक्ट। और याद रखना सेलेक्ट होगा पेरेंट और उसके अंदर होंगे उसके ढेर सारे चाइल्ड। सेलेक्ट के अंदर ही तो ऑप्शन है, तो सेलेक्ट क्या है, पेरेंट है, और ऑप्शन उसके क्या है। और एक सेलेक्ट के अंदर उतने ही ऑप्शन होंगे जितने ड्रॉप डाउन में यहाँ हमको ऑप्शन डेवलपर को देने हैं। जैसे 6 हैं तो यहाँ भी देखो 6 ऑप्शन टैग हैं। और याद रखना ये भी एक बात बताई थी आपको, हम भूलना मत इस चीज़ को, ऑप्शन टैग के पास, सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन टैग होगा, ऑप्शन टैग के पास अक्सर 2 चीज मिलेगी, 3 चीज। एक तो ऑप्शन उसका टैग, दूसरा उसके पास अक्सर एक एट्रीब्यूट मिलेगा जिस एट्रीब्यूट का नाम होगा वैल्यू, और साथ में हर ऑप्शन टैग के पास होगा क्या, इनर टेक्स्ट। जैसे यहाँ दिख रहा है, देखो तुम्हारे आपके सामने ऑप्शन टैग का नाम है, वैल्यू एट्रीब्यूट का नाम है, और ये जो नन है उसका क्या है, तो वो इनर टेक्स्ट है। ऐसे दूसरे का भी देख लो, ऐसे ही तीसरे का देख लो, ऐसे ही चौथे का। अगर सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट मेथड कॉल करना है तो याद रखना तुमको किसका यूज करना है, इनर टेक्स्ट का। अगर सेलेक्ट बाय वैल्यू मेथड कॉल करना है तो तुम्हें ऑप्शन का यूज करना है क्या, वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू। और अगर तुम्हें नंबरिंग से सेलेक्ट करना, जैसे तुमसे कोई कहे कि जाओ ड्रॉप डाउन के अंदर चौथा सेलेक्ट करो, तो मेथड कॉल करना सेलेक्ट बाय इंडेक्स और भेजना 4 नहीं 3। गिनती कहाँ शुरू होती है, 0 से ना, बताया था। तो चलो भाई ये हो गया आपका, और इसके ये मेथड आपको बताए थे, और 2 टाइप के चीज़ों के बारे में बताया था। एक बताया था कि ड्रॉप डाउन जो होते हैं 2 टाइप के हो सकते हैं, सिंगल सेलेक्ट और मल्टी सेलेक्ट। ठीक है, और 4 मेथड तुमको और बताए थे, कौन से थे वो, डी सेलेक्ट करके थे ना, क्या था, सेम वही मेथड, डी सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, और डी सेलेक्ट बाय वैल्यू, डी सेलेक्ट बाय इंडेक्स। लेकिन ये वाले मेथड सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन पे काम नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे, मल्टी सेलेक्ट। मल्टी सेलेक्ट दिखाया था ना एग्जाम्पल, जिसमें कंट्रोल प्रेस करके एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। और एक मेथड और भी था इसमें, क्या, डी सेलेक्ट
ऑल। वैसे एक बात बता दें, जनरली ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि मल्टी सेलेक्ट वाले ड्रॉप डाउन जल्दी यूज़ करने को मिलते नहीं। पहले मिलते थे, अब जहाँ मल्टी सेलेक्ट का यूज़ काम आता है ना, आजकल वहाँ डेवलपर अपना कस्टम बना लेते हैं। मतलब बता दें कि ऐसा ड्रॉप डाउन जिसका टैग सेलेक्ट ना हो, उसको क्या बोलते हैं, कस्टम ड्रॉप डाउन, ऐसा बना लेते हैं। तो आजकल मल्टी सेलेक्ट वाला बड़ा रेयर है कि कहीं काम करने को मिले, कि जहाँ तुमको मिले। ठीक है। और इसमें एक मेथड था, ये पता करना हो कि कोई ड्रॉप डाउन मल्टी सेलेक्ट है या सिंगल सेलेक्ट है। एक मेथड था क्या, इज मल्टीपल। ये या तो ट्रू देता है या तो ये क्या देता है, या तो true। अगर वो मल्टी सेलेक्ट होगा तो ट्रू देगा, सिंगल सेलेक्ट होगा तो क्या देगा, फॉल्स। देखो इसके लिए हमने इवेंट ट्राई भी किया था ना, ये इज मल्टी, और इसमें आया था फॉल्स। क्यों, क्योंकि मेरा ड्रॉप डाउन कैसा है, सिंगल सेलेक्ट, मल्टी सेलेक्ट नहीं। इतना ही बताया था ना हमने। अच्छा, एक स्टेप लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। देखो क्या लिखने जा रहे हैं, क्या देखो ये लिखा है टेस्ट करने को। टेस्ट करने को हमको हमें यही लिख के दिया गया। देखो इंग्लिश लिख रहे हैं, व्हेन वी क्या रीच मतलब पहुंचते हैं, एट क्रिएट न्यू लीड पेज, फिर लिख देना नीचे, देन वेरीफाई दैट या वेरीफाई छोड़ो, प्रिंट डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ सैल्यूटेशन ड्रॉप, ये वेरीफाई। समझ में आ रही है क्या करना है। जब हम पेज पे पहुंचते हैं तो पहुंच तो चुके ही हैं, ये इतना जो कोड हम लिखे थे पहले, ये कोड हमें कहाँ तक पहुंचा देगा, क्रिएट न्यू लीड वाले पेज पे आ जाएंगे कि नहीं। अब हमको प्रिंट कराना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले किसे कहते हैं, पहले ये देखो डिफ़ॉल्ट। जैसे मान लो ये ड्रॉप डाउन है, जब तुम इस पेज पे पहुंचते हो, कैसे पहुंचते हो, जब प्लस बटन पे क्या करते हो, क्लिक करते, तब पहुंचते हो ना। अब ये देखो इस ड्रॉप डाउन में बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखा है, नन। क्या लिखा है, नन लिखा है ना। तो यही इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। देखो ड्रॉप डाउन में वैल्यूज में कितने ऑप्शन है, यही दिखेगा भैया, कितने हैं, 6। लेकिन जब पेज पे पहुंचते हो तो सबसे पहले कौन रहता है सिलेक्टेड, नन ना। जैसे बहुत सी जगह जाते हो, कोई फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरते हुए जाते हो तो वहाँ कंट्री का नाम अपने आप इंडिया सेलेक्ट रहता है, लेकिन तुम चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। अगर कोई फॉर्म खोलो और जब खुले ड्रॉप डाउन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री नेम में क्या लिखा रहे, इंडिया, तो समझ जाना, तो कहोगे कि इंडिया इसकी क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट का मतलब जब शुरू में ये आता है तब जो उसकी वैल्यू है उसी को क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट। जैसे इस पेज पे इस सैल्यूटेशन वाली ड्रॉप डाउन को, ये मिस्टर इसको क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन, ठीक है। या ये जो ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है, आपको इसी के डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, डिफ़ॉल्ट, जो कि क्या है, जो नन है, जो भी हो वो आए। अगर नन आ रहा है तो नन आए, कुछ और आ रहा है तो कुछ। तो अब सवाल उठता है कि ये काम कैसे करेंगे। देखो ड्रॉप डाउन पे कोई भी काम करना हो भैया तो ये 3 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा भैया। पहले तो बाई का ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर क्या करोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट बनाओगे, फिर सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। भाई इसी ड्रॉप डाउन का इसमें वेब एलिमेंट डालोगे तो क्या मिल जाएगा, सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। अब ये जो सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है ये काम करेगा कहाँ, इस ड्रॉप डाउन के ऊपर ना। अब इसमें देखो जरा मेथड देखते हैं। डॉट लगाते हैं, मेथड का नाम सब लोग पढ़ते हैं,
अब बताओ क्या लिखा है, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। याद रखना यही मेथड है। नाम बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, नाम बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यही वो मेथड है जो किसी ड्रॉप डाउन में इस समय क्या सिलेक्टेड है उसकी वैल्यू लेके आएगा। नाम क्या है, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। अगर कोई तुमसे कहे अच्छा अगर यही लाइन गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन मेथड इस समय चले तो क्या वैल्यू लेके आएगा, नन। अगर यही लाइन अब चले तब क्या लेके आएगा, मिस। गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन मेथड का काम है उस ड्रॉप डाउन में उस समय जो सिलेक्टेड है उसको लेके आना। याद रहेगा। तो जैसे जब ये पेज खुल रहा है तो बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड था, नन ना। तो हमें यही निकालना है कि पहले से उसमें बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है। तो बस हम यही मेथड यूज करेंगे, कौन सा, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। अच्छा मेथड रिटर्न क्या कर रहा है, ध्यान देना, वेब एलिमेंट स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर रहा है। ये आपको जो ऑप्शन सिलेक्टेड, जैसे वहां कितने ऑप्शन थे, 6 में से जो सिलेक्टेड है उसके वेब एलिमेंट का क्या देगा, ऑब्जेक्ट। अब कहोगे सर ये तो वेब एलिमेंट दे रहा है, हमको तो प्रिंट कराना है क्या, उसका टेक्स्ट। ध्यान से देखो, ये वेब एलिमेंट लिख देते हैं, वेब एलिमेंट WE सिलेक्टेड। भैया कुछ गलत लिखे हैं, पहले ये बताओ क्या गलत लिखे हैं भाई, तुम बताओ कुछ गलत है अभी, क्या किए हैं पहले ये देखो। हमें ये देखो, हमें करना क्या था, एक ड्रॉप डाउन में क्या सिलेक्टेड है वो लेके आना। इसके लिए मेथड अब याद रख लो खूब ढंग से, क्या मेथड का नाम है, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। तो ये मेथड का काम है कि जो उसमें से सिलेक्टेड ऑप्शन है उसका क्या ले आएगा, उसका देखो वैल्यू नहीं ले आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखो, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन क्या कर रहा है, जो सिलेक्टेड ऑप्शन है उसका क्या दे रहा है, वेब एलिमेंट का ऑप्शन। तुमको टेक्स्ट नहीं मिल रहा, तुमको प्रिंट तो क्या कराना होगा, टेक्स्ट। तो ये अगर तुम्हारे पास वेब एलिमेंट का, और तुम्हें अच्छा ये पता है कि नहीं, जितने भी ऑप्शन होते हैं ड्रॉप डाउन के अंदर, जितने भी ड्रॉप डाउन के अंदर जैसे 6 ऑप्शन हैं, तो ये जो 6 का 6 टेक्स्ट आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा होगा, इनर ऑप्शन के इनर टेक्स्ट से ना। ये तो जो तुम्हें ऑब्जेक्ट ये दिया है, ये किसका दे रहा है, वेब एलिमेंट का ना यार। तो इस बस कुछ नहीं करना यार, यूज करो डॉट मेथड, तो जानते हो इनर टेक्स्ट निकालने वाला, गेट टेक्स्ट, ये लेके आएगा क्या, स्ट्रिंग। अब देखो स्ट्रिंग लिख दो, डिफॉल्ट वैल्यू या डिफॉल्ट सैल्यूटेशन वैल्यू। चाहो तो इसे क्या करा लो, प्रिंट करा लो। क्या प्रिंट करेगा, नन। क्यों नन प्रिंट करेगा भाई, पेज पे पहुंचेगा। अच्छा जरा आप ध्यान से देखना एक चीज और, अगर इसके बाद अगली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, जैसे देखो यही लिखा है, व्हेन वी रीच एट क्रिएट न्यू लीड पेज प्रिंट, देन मान लो लिख दे रहे हैं क्या, देन प्रिंट डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ सैल्यूटेशन ड्रॉप डाउन। ठीक है, डिफॉल्ट या लिख देते हैं क्या, सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ सैल्यूटेशन ड्रॉप डाउन। इसके बाद यहाँ फिर एक लाइन और लिखी, क्या, ध्यान से देखो, लिखा है ये कि सेलेक्ट प्रोफेसर, है ना, एंड प्रिंट सिलेक्टेड
क्या मतलब समझे? अब क्या प्रोफेसर वाला क्या करो, वहाँ सेलेक्ट करो और इसके बाद वेरीफाई करो कि प्रोफेसर सेलेक्ट हुआ या ऐसा तो नहीं कि हम सेलेक्ट कर रहे हैं प्रोफेसर और सेलेक्ट हो रहा है कोई और। हमें ये प्रिंट कराना है कि हम प्रोफेसर सेलेक्ट कर रहे हैं तो प्रिंट करके दे कि क्या सेलेक्ट हुआ है, प्रोफेसर। तो कैसे निकालोगे यार? फिर यही मेथड काम आएगा। कौन सा? यही तुम्हारा, यही सेलेक्ट का ऑब्जेक्ट। देखो इस मेथड का काम क्या है पहले ये बताओ, अभी हम समझ रहे हैं इसमें क्या कंफ्यूजन लोगों को होती है। जैसे ये इस मेथड का काम क्या है? गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन, जो ऑप्शन सिलेक्टेड है उसकी वैल्यू देना। तो जब शुरू में आया नन सिलेक्टेड था तो क्या दे देगा? नन दे देगा। लेकिन जब ये लाइन चलेगी सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट तो क्या सेलेक्ट करेगा वो? प्रोफेसर या प्रॉफ जो भी है, ठीक है। अब इसके बाद लाइन नंबर 73 में अगर तुम यही सेम मेथड लगा करो गेट, अब कौन सिलेक्टेड होगा? प्रोफेसर ना। पहले तो बहुत लोगों को दिमाग में ये आता है नाम से गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। बहुत लोगों को लगता है कि यार नन देखो फर्स्ट ऑप्शन है, ये नन लेके आएगा। ऐसा नहीं है। गेट फर्स्ट सिलेक्ट, देखो उसका नाम, मेथड का नाम ये नहीं है गेट फर्स्ट ऑप्शन, मेथड का नाम है गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। मतलब ना, जो गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन का मतलब क्या, उसकी हिंदी ये हुई कि पहला सिलेक्टेड आइटम। अब इस समय नन है, वही सिलेक्टेड है ना। अब अभी जैसे टोटल ऑप्शन कितने हैं? 6 में से पहला कौन सिलेक्टेड है? नन। अब 6 में से पहला कौन सिलेक्टेड है? कि नन। देखो पहला ऑप्शन नन है लेकिन पहला सिलेक्टेड ऑप्शन नन नहीं है। अब इस समय पहला सिलेक्टेड ऑप्शन क्या है? डॉक्टर। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए देखो नाम क्या है? गेट फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। अगर गेट फर्स्ट ऑप्शन होता तो हमेशा नन लेके आता। नाम क्या है? गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। अब तुम लोग के दिमाग में बात ये भी आ रही है कि सर इन लोगों ने नाम ऐसा क्यों रख दिया, इतना अच्छा सा नाम रख दिया होते गेट सिलेक्टेड ऑप्शन, तो कंफ्यूजन ही ना होती। लगता कि भैया जो सिलेक्टेड है लेके आ रहा है, ये क्यों नाम रख दिए क्या? गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। क्योंकि सेलेनियम नाम का टूल जब इन्होंने बनाया था तो इन्हें सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन भी हैंडल करने थे और क्या मल्टी। ये यार इसका नाम ऐसा क्यों रखा गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन? क्योंकि इसका काम है पहले सिलेक्टेड ऑप्शन को देना। सिंगल सिलेक्ट वाले ड्रॉप डाउन में क्या होता है? जो सिलेक्टेड होता है वही क्या होता है? पहला होता है। जो सिलेक्टेड होता है वही क्या होता है? पहला। लेकिन जो मल्टी सिलेक्ट वाले ड्रॉप डाउन होते हैं वहां तो 3-4 सिलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं? दिखाया था ना हमने। कौन सी साइट थी वो? ये बड़ी अच्छी साइट है ये, W3 स्कूल्स। लगभग हर चलने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें बड़ी सही, बहुत अच्छी हेल्प, बहुत इजी है और एग्जाम्पल के साथ। 1 मिनट, 2 मिनट डालेंगे। मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। देखो ऐसा होता है ये, जैसे यहाँ क्या सिलेक्ट किए? वॉल्वो। अगर दूसरा सेलेक्ट करना तो कंट्रोल प्रेस करो और सेलेक्ट कर दिए क्या? ऑडी। तो वॉल्वो सेलेक्ट हो गया और क्या सेलेक्ट? यहाँ 2 ऑप्शन सेलेक्ट हो गए कि नहीं? इसी ड्रॉप डाउन को बोलते हैं क्या? मल्टी सेलेक्ट। और जो ये वाला ड्रॉप डाउन है कौन सा? ये वाला, ये सिंगल सेलेक्ट है। इनमें एक बार में कर सकते हो, दूसरा करोगे तो पहला क्या होगा? हट जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 2 कर सकते हो। तो अगर ये ड्रॉप डाउन हो, हाँ चारों भी कर सकते हो, ये ड्रॉप डाउन हो और इस ड्रॉप डाउन के लिए ये मेथड चलाओ इस समय क्या? गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। तो वेब एलिमेंट ले गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन पहले याद रखना है। स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता, क्या रिटर्न करता है? वेब एलिमेंट। किसका रिटर्न करेगा? ऑडी का नहीं, वॉल्वो का। क्योंकि फर्स्ट ये है ना, फर्स्ट ये है ना। जैसे देखो अब जैसे अभी की बात करें, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन चलेगा तो क्या किसका वेब एलिमेंट लेके आएगा? ऑडी का। क्योंकि एक ही है और वही सिलेक्टेड है, मतलब एक है वही सिलेक्टेड है। लेकिन अब कहो
अब या ये कहो ओपन, अब दो सिलेक्टेड है ना, अब अगर यही मेथड चलेगा गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन, तो वो वेब एलिमेंट लाएगा किसका, ऑडी का नहीं, ओपन का, क्योंकि पहला सिलेक्टेड ऑप्शन कौन है। यहाँ ये मत समझना कि इसको तो सर जी इसको पहले किए थे इसको बाद में किए थे, उससे नहीं, ऐसे कौन पहले आ रहा है, ये नंबरिंग से देखो ना, वाल्वो एक, दूसरा जो भी है क्या है, साप जो है दूसरा, ओपन तीसरा, ऑडी चौथा। अब जैसे अभी कहोगे गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन तो क्या देगा, साप देगा। अगर अब पूछोगे गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन तो कौन हुआ है, तो ये गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन जो बनाया था इन्होंने, सिर्फ सिंगल सिलेक्ट के लिए काम नहीं करेगा, सिंगल के लिए भी काम करेगा और मल्टी। सिंगल वाले में क्या होगा, सिंगल वाले में तो कोई झंझट ही नहीं भाई, एक ही सिलेक्ट होता है एट ए टाइम, तो जो सिलेक्टेड होगा वही लेके आएगा। और अगर यही मेथड मल्टी सिलेक्ट के लिए काम करेगा, तो अगर मल्टीपल सिलेक्टेड हैं तो उनमें से पहला लेके आएगा। लेकिन यही बताना है ना कि जनरली हमको मल्टी सिलेक्ट करने वाला यूज करने को मिलता ही नहीं। तो मेथड यही, जब भी कोई ये देखो, यही गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन यहां चलेगा तो नन आएगा, लेकिन जब प्रोफेसर सिलेक्ट कर देगा इसके बाद जब यही मेथड चलेगा तो उस समय क्या सिलेक्टेड है, प्रोफेसर ना। अब ये किसका वेब एलिमेंट लेके आएगा, प्रोफेसर का, देख लो। और ये चाहो तो प्रिंट करके यहाँ देखो, और ये और फिर ये तो याद, बस ये बहुत जरूरी है याद रखना, इसका रिटर्न टाइप क्या है, वेब एलिमेंट। और अब इसके बाद चलो डायरेक्ट प्रिंट करा दें, ऐसे ही प्रिंट करा देते हैं। तो वेब एलिमेंट है डॉट क्या, गेट टेक्स्ट। तुम चाहो तो चेक करके देख भी सकते हो, या एक काम करते हैं, सेलेक्टेड क्या टेक्स्ट, अब चाहो तो यही देखो हम वो लगा रहे हैं ब्रेक पॉइंट और स्टार्टिंग से रन करते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हमको ये मिल जाता है, लिखा रहता है हमें काम करने में, मेरे काम करने में, कि जाओ वहाँ एक ड्रॉप डाउन है, चेक करो कि उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये होनी चाहिए, नन होनी चाहिए, फिर वहाँ सेलेक्ट करो फलाने वैल्यू, फिर चेक करो कि अब जो सेलेक्ट किए हैं वो हो जानी चाहिए। तो निकालना पड़ेगा ना क्या उस समय सिलेक्टेड है, क्या पहले सिलेक्टेड है, क्या सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड है। तो जो भी सिलेक्टेड है जब भी निकालना होगा तो मेथड यही यूज़ करोगे, क्या, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन, और रिटर्न टाइप जरूर याद रखना, वेब एलिमेंट। स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता, जब वेब एलिमेंट मिलेगा तब उससे गेट टेक्स्ट करके उसका क्या निकाल लोगे, टेक्स्ट निकाल। देख लो, अभी देखो इस पे आ गया है ड्रॉप डाउन पे आ चुका है, देखो अभी ये लाइन चलेगी, देखो यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगा दें लाइन नंबर 72 पे, तो ये तीनों चल जाएगा ना। देखो क्या प्रिंट हुआ ना। अब ये लाइन जब चलेगी तो क्या सिलेक्ट हो गया, प्रोफेसर। अब यही मेथड जब चलेगा, कौन सा, सेम मेथड, कौन सा, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। अब उसको नन नहीं मिलेगा, अब उसे क्या मिलेगा, प्रोफेसर मिलेगा। ये देखो आया कि नहीं आया, भाई मेथड वही है, पहले से उठाए थे तो नन सिलेक्टेड था तो नन आया, बाद में प्रोफ सिलेक्टेड था तो प्रोफ आया। इसका काम है जो सिलेक्टेड है वो लेके देना। क्लियर है ये। तो चलो एक मेथड ये, और ये मेथड बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना जरूर। इस मेथड को एकदम हल्के में मत लेना, इसका रिटर्न टाइप भी, इसका यूज भी एकदम दिमाग में रखना, क्योंकि इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमें अक्सर ये वेरीफाई करना होता है, वहाँ जाओ ड्रॉप डाउन में ये लिखा है, ये लिखा है, तो सब कुछ करने का एक ही रास्ता है। ये कौन सा मेथड, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। गेट टेक्स्ट की जगह गेट, हाँ एकदम कॉल कर सकते, क्यों नहीं कॉल कर सकते। अच्छा ये जरा, अच्छा ये भी एक चीज़ सोचो जरा, कि चाहते तो ये अपना ये जो मेथड बनाए थे सेलेनियम वाले,
गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन तुमको सीधे स्ट्रिंग दे देते। अभी क्या दे रहा है, वेब एलिमेंट, फिर वेब एलिमेंट से तुम निकालते हो क्या, टेक्स्ट। सीधे टेक्स्ट दे दिए होते तुमको आराम हो जाता, लेकिन आराम तो हो जाता, लेकिन तब तुम सिर्फ टेक्स्ट ही पा सकते थे। आज तुम सोचो तुम्हें क्या मिलता है, ये मेथड क्या देता है, वेब एलिमेंट। मन किया तो टेक्स्ट निकाल लिया, मन किया तो एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाल लिया, मन किया तो साइज निकाल लिया, मन किया तो लोकेशन निकाल लिया, कुछ भी कर सकते हैं ना। इसीलिए आपको वेब एलिमेंट देते हैं कि ले लो, जो मन करे वो कर लो। सीधे टेक्स्ट देते तब तो आप बच जाते कि भैया बस अब टेक्स्ट मिलेगा। मान लो आपको कहना होता नहीं, जो ऑप्शन है उस ऑप्शन की हमें साइज पता करनी है, जो ऑप्शन है उसकी लोकेशन चाहिए, जो ऑप्शन है उसको फलाने एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे आप, इसलिए इन्होंने रिटर्न करके दे दिया क्या, वेब एलिमेंट। भैया वेब एलिमेंट दे रहे हैं, जो मन करे वो निकाल दो, क्योंकि वेब एलिमेंट के वो सारे मेथड हैं। क्लियर है ये? तो एक मेथड ये हो गया ड्रॉप डाउन से रिलेटेड, और मेथड तो इसमें अभी और भी हैं। जैसे चला देखते हैं पहले कौन कौन से बताए जा सकते हैं। अच्छा, एक मेथड ये भी देख रहे हो, क्या नाम है, गेट ऑल सिलेक्टेड ऑप्शन। मतलब ये भी अगर तुमसे कोई, पहले बात तो ये देखो, ये मेथड सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में काम नहीं करेगा। अरे करेगा, लेकिन सिंगल सेलेक्ट में तो एक ही सिलेक्टेड होगा ना, तो वही लेके आएगा। तो क्या ड्रामा करने की जरूरत है इसे कॉल, इसका तो यूज तब करोगे गेट ऑल जब तुम्हारा कोई मल्टी सेलेक्ट वाला ड्रॉप डाउन होगा। जैसे वहां नहीं था वॉल्वो और आरडी दोनों सेलेक्ट थे, मान लो उनको दोनों चाहिए, तब हम किसका यूज करते हैं, गेट ऑल सिलेक्टेड ऑप्शन। क्लियर है? इसका रिटर्न टाइप भी थोड़ा अलग है, देख रहे हो। अच्छा ये सोचो, अच्छा ये बताओ जरा, अच्छा ये भी सोच ही लो, अभी खोले थे ना, कौन सा एप्लीकेशन था वो, देख रहे हो ये 4 है ना। अच्छा, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन क्या रिटर्न करता है, वेब एलिमेंट। हाँ, जो सिलेक्टेड ऑप्शन क्या देता है, वेब एलिमेंट। पहले बताओ गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन कितने कितने के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, एक के बारे में, जो सिलेक्टेड होगा उसका। और अगर मान लो एक से ज्यादा सिलेक्टेड है तो उनमें से पहला। इसीलिए देखो उसका रिटर्न टाइप क्या था, वेब एलिमेंट। लेकिन ये जो मेथड है गेट ऑल सिलेक्टेड ऑप्शन, वो जितने, जैसे मान लो अभी कितने सिलेक्ट हैं, ओपेल और वॉल्वो। अगर ये मेथड चलेगा गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन चलेगा तो किसको ले आएगा, वॉल्वो को। लेकिन अगर ये मेथड चलेगा गेट ऑल सिलेक्टेड ऑप्शन, तो वॉल्वो भी लेके आएगा और ओपेल भी लेके आएगा, वॉल्वो भी लेके आएगा और क्या लेके आएगा, ओपेल भी लेके आएगा, दोनों लेके आएगा। ये सबसे बड़ी बात है इसकी। अच्छा, तो एक नहीं वेब एलिमेंट कितने आएंगे, 2। अगर मान लो अब 3 से, अब कितने आएंगे, 3। इसीलिए तो रिंकू सर थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग में एरे के बारे में बता रहे थे। अब आगे हम वो देखेंगे वो चीज़, कंसेप्ट एरे और लिस्ट, इनके बारे में, क्योंकि वो इसीलिए होते हैं कि जहाँ एक से ज़्यादा चीज़ें हमें क्या करनी हो, एक साथ रखनी, तभी हम इसका यूज़ करते हैं। इसीलिए देखो ये मेथड रिटर्न भी क्या कर रहा है, जैसे एरे होता है ना, समझ लो एरे का ही भाई लिस्ट है। देखो क्या रिटर्न है, सॉरी मेथड का नाम क्या था, गेट ऑल सिलेक्टेड ऑप्शन। ये इसके बारे में डिटेल देखेंगे तभी जब हम एरे देख लेंगे उसके बाद। लेकिन याद रखना एक मेथड ये ऑप्शंस, लेकिन सिंगल सेलेक्ट वालों के लिए किसी काम का नहीं है, उनके लिए तो वही काफ़ी है, कौन सा, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड। लेकिन अच्छा और देख लो क्या मेथड्स हैं। ये तो मेथड देख ही चुके हो, इज मल्टीपल, डी सेलेक्ट ऑल, और ये सब देख चुके हो। जरा एक मेथड तब ये देख,
क्या नाम है इसका? गेट ऑप्शंस। देख रहे हो? और ये मेथड जानते हो क्या करता है? ये मेथड ये करता है कि एक ड्रॉप डाउन के अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं सबको ले आता है। मतलब यहाँ कितने हैं? 4, मैं तो 4 लेके आएगा। क्या सिलेक्टेड है क्या नहीं सिलेक्टेड है उससे मतलब नहीं है। जरा इसमें देख लो, वो अपना एप्लीकेशन कहाँ गया? बंद हो गया। अगर कोई सिंगल सेलेक्ट वाला ड्रॉप डाउन भी है तो भी उसमें जितने ऑप्शन है, जैसे 6 थे ना अपने वाले में, तो 6 लेके आएगा। 10 होंगे तो 10 लाएगा, 20 होंगे तो 20, जितने होंगे सब लाएगा। गेट ऑप्शंस का काम क्या है? गेट ऑप्शंस का काम है, जैसे किसी भी ड्रॉप डाउन को देख लो, जैसे इस ड्रॉप डाउन के लिए, इस ड्रॉप डाउन में कितने हैं? 6, तो 6 लेके आए। गेट ऑप्शंस मेथड किसको ले आएगा? 6 के 6 ले आएगा। अगर यही इसके लिए काम करेगा, लीड सोर्स के लिए, तो इसमें 13 है तो 13 के 13 ले आए। गेट ऑप्शंस का काम है सब ले आना। सिलेक्टेड है सिलेक्टेड नहीं है मैटर नहीं करता, इसीलिए उसका नाम सिंपल सा है, क्या? गेट ऑप्शंस, कि जितने ऑप्शंस हैं सब ले आना। ठीक है? और ये भी देखो सिंपल सी बात है भाई, तुम ही कह रहे हो जितने हैं सारे ले आओ, तो कई मिलेंगे ना। तो जब कई मिलेंगे तो उन्हें रखोगे कहाँ? इसी कंसेप्ट के लिए तो इस्तेमाल होता है क्या? एरे या लिस्ट। अब वही हम आगे पढ़ाएंगे हैं। तो इसीलिए ये मेथड भी, ये दोनों मेथड हम आपको बाद में बताएंगे। कौन सा मेथड है ये? गेट ऑप्शन। और बाकी आप देखो, मेन तो यूज करने वाले देखा जाए मेथड इसमें कितने हैं जानते हो? 4। वही अक्सर हम लोग यूज करते हैं। कौन सा? सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय वैल्यू। टी सेलेक्ट वाले जल्दी मिलते नहीं, फिर मल्टी सेलेक्ट उनको मिलता नहीं। और एक मेथड ये खुद यूज करते हैं, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। गेट ऑल सिलेक्टेड ऑप्शन का भी कोई यूज नहीं होता हमको, क्योंकि जनरली हाँ, लेकिन हाँ कभी कभी ये वाला भी यूज करते हैं। कौन सा? गेट ऑप्शन। उसे लाने के लिए, अगर तुम्हें लाना है तो मतलब कि अगर वो सिलेक्टेड नहीं है, कि कौन सा सिलेक्टेड नहीं है, तो ले आ सकते हो, सारा ले आओ। तो उस कंडीशन में क्या ले आओ? सारा ले आओ। और इसके बाद जो नहीं, जो भाई जो सिलेक्टेड है उनको निकालोगे, फिर उसमें से मिलाओगे, जो बच जाएगा नहीं मैच करेगा वही कौन होगा? जो नहीं सिलेक्टेड। ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? तो 5 मेथड तो इसके नहीं भूलने। सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय वैल्यू, सेलेक्ट बाय इंडेक्स 3, और क्या? सेलेक्ट फर्स्ट सिलेक्ट गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन 4, और 5वां ये गेट ऑप्शन। ये काम करते हैं। चलो इसको तुमको दिखाते हैं एक चीज, इससे क्या कर सकते हैं। लेकिन देखना, अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वो चीज़ आगे बताएंगे। लेकिन ये देखो जरा क्या कर सकता है ये मेथड। देखो कौन सा मेथड है? सेलेक्ट सैल्यूटेशन डॉट गेट। मेथड का नाम क्या है? ऑप्शंस। जैसे कई बार हमको वेरीफाई, हमको ये पता करना होता है वहाँ कितने ऑप्शन है, लेके आओ। जैसे कई बार नए फॉर्म भरते हो, कंट्री सेलेक्ट किए, फिर स्टेट। अब इंडिया में मान लो 29 स्टेट्स हैं, उनको वेरीफाई करना होता है ना कि वहाँ कितने आने चाहिए? 29, ऐसा तो नहीं कम ज़्यादा आ रहे हैं भाई। अगर 29 स्टेट है तो 29 ऑप्शन वहाँ पे आने चाहिए। तो हम लोग कैसे वेरीफाई करें? जैसे यहाँ पे है, हमसे कहा गया है कि सैल्यूटेशन के वहाँ पे 6 ऑप्शन आने चाहिए, एक नन और बाकी 5 दूसरे। टोटल कितने आने चाहिए? 6। ये वेरीफाई करो 6 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब ये कैसे वेरीफाई करो? या ये कैसे जानोगे कितने आ रहे हैं? तो याद रखना यही मेथड यूज करोगे, गेट ऑप्शंस। ये सारे ऑप्शन ले आता है ना। 6 है तो 6 लाएगा, 10 होंगे तो 10 लाएगा। ध्यान से देखो। अच्छा, ये रिटर्न क्या कर रहा है? जैसा रिटर्न करना वैसे लिखो ना, ज़्यादा दिमाग में मत लगाओ। अभी क्या दिख रहा था? कोलन के बाद लिखा है ना लिस्ट वेब एलिमेंट। जैसे लिखा है वैसे तुम भी लिखो, एकदम नकल मार के लिस्ट लिखो। और क्या लिखा था? वेब एलिमेंट, और लिख दो लिस्ट। वेरिएबल का नाम कुछ भी लिखना है, कुछ भी रख दो, ऐसे लिख दो ना। बस एरर दे रहा है ना, कोई बात नहीं। एरर क्यों दे रहा भाई? एल कैपिटल में हो गया, इसको करो स्मॉल में, तो भैया इसकी एरर खत्म। ये दे रहा है क्योंकि लिस्ट नाम की क्लास आपने इंपोर्ट नहीं की है। ध्यान देना है आपको, इसमें कर्सर ले जाओ।
इंपोर्ट आ गया ना, लिस्ट याद रखना जावा डॉट यूटिल, बस क्लिक कर दो भाई। और इसी का एक मेथड होता है, इन लिख दो, इंट ड्रॉप डाउन आइटम्स क्या काउंट पर। ये लिस्ट ऑप्शंस का एक मेथड होता है जिस मेथड का नाम है गेट करें, इसमें इसी का एक मेथड है जिसका नाम क्या है, साइज। अब ये प्रिंट करा दो, पता चल जाएगा कितने उसके अंदर हैं, 6 हैं कि 7 हैं कि 8। आगे चलो इसको ढंग से बताएंगे, अभी तो बस ऐसे ही आपको दिखा दे रहे हैं। जिस ड्रॉप डाउन के लिए भी ये करोगे, गेट ऑप्शंस करोगे तो एक लिस्ट मिल जाएगी, लिस्ट का साइज मेथड कॉल करोगे तो पता चल जाएगा उस लिस्ट की साइज क्या है, उसमें 4 हैं कि 5 हैं कि 25 हैं कि 35 हैं, क्या है जो है आ जाएगा। क्लियर है? देखो प्रिंट करा दिया है ना, प्रिंट कराया कि नहीं? हाँ कराया है, देखो आ जाएगा, 6 है तो 6 प्रिंट हो जाएगा। हो गया। तो अब क्या सिलेक्टेड है ये भी निकाल सकते हो, टोटल कितना काउंट है ये भी निकाल सकते हो, है ना, और प्लस सिलेक्ट तो कर ही सकते हो, है ना, ठीक है, सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट वैल्यू और सिलेक्ट बाय इंडेक्स, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारे ड्रॉप डाउन के, 2-3 चीजें बच रही हैं वो बताएंगे आप, ठीक है। तो अब यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो चलो इतना ही रखते हैं बस। अब आपका ड्रॉप डाउन हो गया। अब कुछ चीज़ें दूसरी थोड़ी सी आपको बतानी है, जैसे ये इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी नेक्स्ट वाली, कल वाली, इसमें अब ये बताएंगे जो ये स्क्रिप्ट हर जगह 3-3, 4-4 लाइनें लग रही हैं, इनको छोटा भी किया जा सकता है इस बारे में। मतलब एक एग्जाम्पल तुमको दिखाते हैं, जैसे ये स्क्रिप्ट लिखे हो ना, क्या कर रही है बताओ, या ये जैसे, या ये देखो लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हो ना, 3 लाइन लिखे हो ना, 3 लाइन लिखना पड़ रहा है, देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, और वही आगे नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, और ये दे दो क्या, एक्सपाथ, और ये दे दो क्या, डॉट। ये भी वही काम करेगा जो ये 3 लाइन कर रहे हैं, ऐसे लिख सकते हो स्क्रिप्ट। अब यही नेक्स्ट क्लास में ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जनरली स्क्रिप्ट हम लोग ऐसे भी बहुत बार लिखते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिख, देखो दोनों अप्रोच के कुछ फ़ायदे हैं, दोनों के कुछ क्या नुकसान। तो अगली क्लास में ये देखेंगे कि पहले इस तरह से लिखना कैसे है, या कैसे ये 3 से 1 लाइन में आ रहा है। अगर ये काम करेगा, चला दोगे काम करेगा, तो फिर ये सोचना कि आखिर काम कैसे कर पाएगी, है ना। और फिर क्या सिर्फ इसके सारे फायदे ही हैं, क्या इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, उस सिचुएशन में क्या हमें कब यूज करना है और कब हमें क्या यूज नहीं करना, ठीक है। तो जब नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, और तभी फिर स्टार्ट करेंगे एक और, वो इस टाइप के काम करना। कैसे, जैसे कोई कहे कहीं राइट क्लिक कर दो, कहीं राइट क्लिक कर दो, जैसे यहाँ देखो हम क्या किए, मोर के ऊपर बस कर्सर क्लिक नहीं किया भाई, कर्सर ले गए, कर्सर ले जाने को ही माउस ले, तो बोलते हैं माउस ओवर, ओवर मतलब ऊपर, माउस किसी के ऊपर माउस ले जाने को बोलते हैं क्या, माउस ओवर। या इसी को कई बार वो लोग एक वर्ड चलो ये भी बताएंगे, ओवर बोलते हैं या माउस ओवर। कई बार राइट क्लिक करना पड़ता है, कभी कभी डबल क्लिक करना पड़ता है कि नहीं, और कभी कभी ये क्या कर रहे हैं बताओ, खींच के इधर उधर कर दिया ना, इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो हम पहले ड्रैग करना मतलब खींचना या घसीटना, तो पहले सेलेक्ट ऐसे कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, फिर कहीं ले जाके क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, ड्रॉप माने छोड़ देना। तो ये क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये काम कैसे करना है, राइट क्लिक कैसे करना है, डबल क्लिक कैसे करना है
है ना, कहीं माउस ओवर कैसे करना है, तो ये वाला एक बार ये कर लेंगे और ये समझा देंगे, तब फिर आप लोगों को एक दो क्या देंगे, जैसे रियल टाइम के एप्लीकेशन के टेस्ट केस होते हैं, फिर एक दो टेस्ट केस आप लोगों से पूरा ऑटोमेट करवाएंगे, वो सब कुछ इन्हीं के थ्रू आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे